नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फायदा हमारे चैनल पर उठा सकें। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो में एक बूढ़े गिद्ध की कहानी बताएंगे। एक जंगल था, एक जंगल में काफ़ी सारे पंछी रहते थे और कुछ बूढ़े गिद्ध भी रहते थे। एक गिद्ध काफ़ी बुजुर्ग थे। जंगल में उस बूढ़े गिद्ध के पास सभी पंछी कहानियाँ सुनने के लिए आया करते थे, उन्हें अपना गुरु मानते थे। प्रिय दर्शकों, सभी पंछी जब कहानियाँ सुनने के लिए आते और उनसे कहानी सुनने के बाद वो अपने अपने घोंसले में चले जाते। काफ़ी खुश थे, काफ़ी उनका जीवन सुखमयी और आनंदमयी तरीके से व्यतीत हो रहा था। प्रिय दर्शकों, जब समय बदलता है तो आप जानते हैं कि समय बदलने में एक पल नहीं लगता है। प्रिय दर्शकों, एक समय ऐसा आया कि उस जंगल में अकाल पड़ गया और उस जंगल में सूखा पड़ गया। उस जंगल में जो भी पानी था वो सब सूख गया और उस जंगल में जो पेड़ पौधे थे वो भी सभी सूख गए। प्रिय दर्शकों, सभी पंछी काफ़ी व्याकुल हो जाते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं और सभी पंछी जो है अब अपना एक नया आशियाना तलाशने में लग जाते हैं, एक नए जंगल की खोज करने में लग जाते हैं जहाँ पर वो अपना जीवन व्यतीत कर सकें। प्रिय दर्शकों, जब समय बीतता है तो धीरे धीरे उस जंगल में जो भी पेड़ थे वो सभी सूखने लगते हैं। जिस पेड़ पर वो बूढ़े गिद्ध रहते थे उस पेड़ की जड़ें भी सूखने लगती हैं और जिस टाली पर वो बूढ़े गिद्ध रहते थे वो भी अब सूखने लगती है और टूटने की पोजीशन पर आ जाती है। प्रिय दर्शकों, यह देख सभी पंछी व्याकुल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अरे, हमारे गुरुजी तो अब संकट में फंस जाएंगे, हमारे गुरुजी को हमें बचाना चाहिए। क्योंकि जो पंछी थे वो उस बूढ़े गिद्ध को अपना गुरु मानते थे, क्योंकि वो बूढ़े गिद्ध उनको अपनी कहानियाँ सुनाया करते थे, नई नई कहानियाँ सुनाया करते थे और काफ़ी प्यार और प्रेम था सभी के बीच में। प्रिय दर्शकों, सभी पंछी उन बूढ़े गिद्ध के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे गिद्ध बाबा, यह पेड़ में अब दीमक लग चुकी है और यह पूरा जंगल सूख चुका है। इस जंगल में अब पानी भी नहीं रहा, इस जंगल का पानी भी सूख चुका है। आप कब तक यहाँ रहेंगे? आप हमारे साथ चलिए। हमने एक नया आशियाना तलाश लिया है, एक नया जंगल तलाश लिया है और अब हम वहीं पर रहेंगे, आप हमारे साथ चलिए। ऐसा जो है वो सभी पंछी गिद्ध बाबा से कहते हैं। गिद्ध बाबा कहते हैं कि नहीं, हम इस जंगल को छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि यह जंगल हमारे माता पिता की तरह है। इस जंगल में हमने जन्म लिया है, अपना बचपन गुजारा है, अपनी जवानी गुजारी है, अपना बुढ़ापा भी हमारा इस जंगल में गुजर गया। अब थोड़ा बहुत जो समय शेष बचा है उसे भी हम यहीं व्यतीत करेंगे और उस समय को व्यतीत करने के बाद हम परम धाम के लिए चले जाएंगे, पर हम इस जंगल को छोड़कर नहीं जाएंगे। ऐसा वो गिद्ध बाबा सभी पंछियों से कहते हैं। बूढ़े गिद्ध की बातें सुनकर सभी पंछी व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और वो अब नए नए उपाय बूढ़े गिद्ध को वहाँ से ले जाने के लिए खोजने लगते हैं। सभी पंछी कहते हैं कि हमें भगवान इंद्र के पास चलना चाहिए, भगवान इंद्र ही इस समस्या से हमें मुक्ति दिला सकते हैं और वही इन बूढ़े गिद्ध बाबा को आकर समझा सकते हैं कि ये यहाँ से हमारे साथ चलें। यह जंगल अब सूख चुका है, यहाँ का पानी भी सूख चुका है, यहाँ के पेड़ पौधे भी सूख चुके हैं। बूढ़े गिद्ध बाबा को मनाने के लिए सभी पंछी एकत्र होकर देवराज इंद्र के दरबार में पहुँचते हैं और उन्हें पूरी व्यथा, पूरा वेदांत उन्हें बताते हैं। इंद्रदेव उनकी बातें सुनकर उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और वो गिद्ध बाबा के पास आते हैं। इंद्रदेव गिद्ध बाबा से कहते हैं कि हे गिद्ध बाबा, इस पूरे जंगल में अकाल पड़ा हुआ है, इस जंगल का पानी भी सूख चुका है। आप यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान की तरफ प्रस्थान कीजिए। आपके साथ के जो भी पंछी थे वो सभी यहाँ से जा चुके हैं। आपके प्राण संकट में हैं। अगर आप यहाँ रहेंगे तो आपके प्राण और भी संकट में आ जाएंगे। ऐसा जो है देवराज इंद्र उस बूढ़े गिद्ध से कहते हैं। बूढ़े गिद्ध जो थे बड़े भावुक स्वर में और बड़ी ही करुणामयी स्वरों में जवाब देते हैं देवराज इंद्र को कि हे इंद्र भगवान,
इस जंगल में हमारा बचपन बीता है, जवानी भी इस जंगल में बीती है, बुढ़ापा भी इस जंगल में व्यतीत हो रहा है। ये जंगल हमारे माता पिता की तरह है। अब आप बताइए कि हम अपने माता पिता को छोड़कर कैसे जा सकते हैं, हम अपने माता पिता को संकट में छोड़कर कैसे जा सकते हैं। ऐसा जो है बूढ़ा गिद्ध जो था वो भगवान इंद्र से कहते हैं। प्रिय दर्शकों, बूढ़े गिद्ध की ये बातें सुनकर भगवान इंद्र जो थे वो काफ़ी भावुक हो जाते हैं, काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं और उस बूढ़े गिद्ध से कहते हैं कि हम आपकी बातें सुनकर काफ़ी अत्यंत खुश हैं, काफ़ी अत्यंत प्रसन्न हैं और ऐसी ज्ञानवर्धक बातें, ऐसी सोच अगर हर व्यक्ति वो हर पंछी की हो जाए तो ये इस दुनिया का माहौल ही बदल जाएगा। इस दुनिया में कोई किसी के लिए मोहताज नहीं रहेगा। प्रिय दर्शकों, ऐसी बातें भगवान इंद्र उस बूढ़े गिद्ध से कहते हैं। प्रिय दर्शकों, बूढ़े गिद्ध की बातें सुनकर भगवान इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं और बूढ़े गिद्ध से कहते हैं कि हम आपसे काफ़ी प्रसन्न हैं, अगर कोई वरदान मांगना चाहते हो तो आप हमसे वरदान मांग सकते हो, आपकी हर इच्छा को हम पूर्ण करेंगे। ऐसा जो है भगवान इंद्र उस बूढ़े गिद्ध से कहते हैं। बूढ़े गिद्ध ने कहा कि हे भगवान, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अब हमारी ज़िंदगी ही कितनी बची है, अगर देना है तो हमारे माँ बाप के लिए कुछ दीजिए। जो ये जंगल हमारे माता पिता की तरह है, इनके लिए कुछ दीजिए। भगवान इंद्र कहते हैं कि बताओ आप अपने माता पिता के लिए क्या चाहते हो, जो आप अपने माता पिता के लिए चाहते हो हम वो भी आपको अपने माता पिता के लिए देंगे। बताइए क्या आप अपने माता पिता के लिए चाहते हैं। ऐसा भगवान इंद्र जो है उस बूढ़े गिद्ध से कहते हैं। बूढ़े गिद्ध भगवान इंद्र की बातें सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और बूढ़े गिद्ध जो है भगवान इंद्र से कहते हैं कि इस जंगल को आप हरा भरा कर दीजिए और यहाँ पर जो अकाल पड़ा हुआ है उसे आप ख़त्म कर दीजिए। यहाँ पर हरियाली होनी चाहिए, यहाँ पर पानी होना चाहिए, यहाँ पर जो जीव जंतु थे वो सभी वापस आ जाने चाहिए। जो भी ये पेड़ हरे भरे थे, ये जो सूख गए हैं, इन सभी पेड़ों को आप हरा भरा कर दीजिए। जैसा ये जंगल पहले था ऐसा ही आप इसे कर दीजिए, हमें इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा जो है वो बूढ़े गिद्ध भगवान इंद्र से कहते हैं। भगवान इंद्र बूढ़े गिद्ध की बातें सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और अत्यंत खुश हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप चिंता न करें, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। इतना कहते हुए भगवान इंद्र ने तथास्तु कहा और तथास्तु कहते ही पूरा जंगल पुनः दोबारा से जैसा पहला था वैसा ही हो गया। सभी पेड़ पौधे हरे हो गए, सभी जंगल में हरियाली हो गई। जो अकाल पड़ा हुआ था वो ख़त्म हो गया और जो सूखा पड़ा था वो भी ख़त्म हो गया। सभी सूखा ख़त्म हो गई और देवराज इंद्र की कृपा होते ही पूरे जंगल में आनंदमयी माहौल हो गया। यह देखकर सभी पंछी काफ़ी प्रसन्न होते हैं और काफ़ी अत्यंत खुश होते हैं और सभी पंछी उसी जंगल में पुनः वापस आ जाते हैं और बूढ़े गिद्ध बाबा के कंधे से कंधा मिलाकर उस जंगल में रहने लगते हैं और कहते हैं हरे बूढ़े गिद्ध बाबा को धन्यवाद कहते हैं और कहते हैं हे गिद्ध बाबा, आपने इस आशियाने को दोबारा बसा दिया। जो आशियाना उजड़ गया था उस आशियाने को आपने दोबारा बसा दिया, आप धन्य हैं। अगर आप जैसी सोच हर व्यक्ति की हो जाए तो कोई किसी के लिए मोहताज नहीं रहेगा। माँ बाप को औलाद कभी छोड़कर नहीं जाएगी, औलाद हमेशा माँ बाप के कंधे से कंधा मिलाकर माँ बाप के साथ रहेगी। और अब हम भी आपको अपना पिता मानते हैं और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे और इस जंगल को छोड़कर और आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। ऐसा वो सभी पंछी गिद्ध बाबा से वादा करते हैं और प्रेरणा देते हैं। प्रिय दर्शकों, उनकी बातें सुनकर गिद्ध बाबा खुश हो जाते हैं और उस जंगल में अब आनंदमय माहौल हो जाता है। उस जंगल का सभी माहौल एकदम से बदल जाता है। तो प्रिय दर्शकों, हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि बुढ़ापे में हमें अपने माता पिता का सहारा बनना चाहिए, उन्हें कभी छोड़कर नहीं जाना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं जो जानकारी हमने आपको वीडियो में दी है वो सही है और आप इस जानकारी से ढेरों लाभ उठाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।